CHSL के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है एडुकेटिव पैटर्न पे के इंपॉर्टेंट टॉपिक सुनकर दिवाला निकलने वाला है आपका। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स के और भाई और किसके, अरे वीडियो देखो तभी तो पता चलेगा। एवरीवन नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न के सारे सब्जेक्ट्स के, मतलब CHSL के लिए मेनली इंपॉर्टेंट जीके बात करेंगे, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के बारे में सब कुछ बात करेंगे। सो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट कर देते हैं बिना इधर उधर की फालतू की बकवास करे हुए। सबसे पहला उठाते हैं हम जीके पार्ट को, है ना। जीके पार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पार्ट उठाएंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सबसे पहला मुगलिया सल्तनत, मुगल सल्तनत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब हमारा बाबर से लेके औरंगजेब तक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है दिल्ली सल्तनत, जिसमें से हमारा ऐबक से लेके कौन आएगा, इब्राहिम लोदी तक, ठीक है। तीसरा जो हमारा रहने वाला है रिवॉल्ट रहने वाला 1857 की क्रांति, जिसमें हमारा सिपाही म्यूटिनी था, मतलब मंगल पांडे जी से स्टार्ट होता है 1857 की क्रांति। ओके, इसके साथ साथ आईएनसी के सारे सेशन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हैं, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एट लास्ट पढ़ लीजिएगा गांधीयन एरा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। आगे बात करेंगे हम, अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में सबसे पहले आपको पढ़ना फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, बताते भी जाइएगा कितने हैं, है ना। इसके साथ साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटी पढ़नी है, आर्टिकल नंबर 51A। इसके साथ साथ डीपीएसपी आपको पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रेसिडेंट आप पढ़ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्लियामेंट मतलब संसद, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि अमेंडमेंट जरूर पढ़िएगा। आर्टिकल्स में जो अमेंडमेंट हुए हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इंडिविजुअल की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा कुछ पार्ट रहने वाला है पॉलिटी का। आगे चलते हैं हम जियोग्राफी पार्ट की तरफ। जियोग्राफी पार्ट की तरफ अगर हम बात करें तो सबसे पहले जियोग्राफी में फिजिकल फीचर देख लीजिएगा अर्थ के हमारे, है ना। इसके साथ साथ माउंटेन्स हैं, मतलब पहाड़ हैं, पर्वत है, ठीक है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं। इसके साथ साथ हमारे पठार हैं, प्लेट्यूज जो हैं, बाउंड्री देख लीजिएगा इंडिया का, है ना। क्रॉप्स है, खेती किसानी, मिनरल्स, हमारा लोहा लंगर आ जाएगा, है ना, जितना भी हमारा मिनरल्स है, मिनरल्स कौन कौन सा है, सॉइल के टाइप्स, सॉइल वगैरह वो टाइप्स। फिर आगे हम बढ़ेंगे, इंडियन रिवर एंड डैम्स की बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेशनल पार्क और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पार्ट होता है जियोग्राफी की तरफ कंप्लीट। इकोनॉमिक्स में बात करेंगे हम, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इन्फ्लेशन आ जाएगा, मतलब महंगाई, आपको पता है ना, महंगाई, ठीक है। उसके बाद जीडीपी आ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिस्कल डेफिसिट इज इंपॉर्टेंट। और आरबीआई से रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज रखिएगा, आरबीआई के रूल्स क्या क्या हैं। मनी एंड बैंकिंग आ जाएगा डेफिनेटली, आप इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो पैसे की बात तो आएगी, है ना। स्कीम्स हैं और यूनियन बजट, जो अभी रिसेंट का यूनियन बजट रहेगा, आपको उसको देखकर जरूर जाना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए स्पोर्ट्स आ जाएगा। बुक एंड ऑथर से तो भाई 1% एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है बुक एंड ऑथर से। इसके साथ साथ हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ जाएगा, स्कीम्स से आ जाएगा, भाई सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं। इसके अलावा अवार्ड्स, हमारी किसको क्या अवार्ड मिला है ना, जैसे अभी नोबेल पुरस्कार मिला है। अपॉइंटमेंट्स आ जाएगा, डिफेंस आ जाएगा, और समिट से जो हमारी मेन समिट है, जैसे G20 हो गया, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा स्टैटिक जीके के पार्ट में। अब हम करंट अफेयर में आपको नेशनल और इंटरनेशनल में दोनों में आपको देखना पड़ेगा अराउंड 2 साल का, मैक्सिमम 2 साल का देख लीजिएगा। तो यहाँ से हमारा पूरा मतलब लगभग पूरा खत्म होता है जीके पार्ट, है ना। जीके पार्ट इतना ही था। जीके के बाद हम लेंगे मैथ्स को, ठीक है। तो जीके को छोड़कर अगर हम उसका उठाएंगे, क्या बोलते हैं, मैथ्स पार्ट को, तब मैथ्स पार्ट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इतिहास स्वयं को दोहराता है, खुद को दोहराता है, तो हमें इतिहास बनना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतिहास पढ़ना है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम गणित की मतलब डर को करे दूर, कैसे यार छूमंतर होगा जादू, है ना। टॉपिक की बात करें तो देखिए सबसे पहला परसेंटेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। SI CI भी इंपॉर्टेंट है। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिक्सर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मिक्सर के क्वेश्चन, है ना। मिक्सर के क्वेश्चन की भाई मिक्सर के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप से, ये आपकी पार्टनर नहीं, ये गणित वाला पार्टनरशिप है, इससे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। इसके अलावा हमारा है टाइम एंड वर्क, समय, काम और दूरी, है ना। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी की कितनी चाल होनी चाहिए, क्योंकि बाबू अब एनटीपीसी का पेपर आने वाला है और आपको ट्रेन ही चलाना है ना, लोको पायलट, तो उसको जरूर पढ़िएगा।
सिंप्लीफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 नंबर का भी कब करे तो सीजल 2025 में आया था, 4 से 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आया था भाई, ठीक है। एवरेज आएगा ही आएगा और मेंसुरेशन कर लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और अगर हम इसके अलावा बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है भाई, हर एक क्वेश्चन में, हर एक पेपर में आएगा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन। जियोमेट्री 1-2 नंबर का आ सकता है। हाइट एंड डिस्टेंस आ रहा है, लगभग इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है। बाकी एडवांस में आपको पता है मेंसुरेशन करना है आपको, है ना। और मतलब अगर हम मोटा मोटी बोले तो हमारा जो मैथ्स पार्ट है, हमारा अरिथमेटिक्स 60 से 70% अराउंड आ रहा है। बाकी एडवांस पार्ट है जो कि आ रहा है हमारा 30 से 40% का, लगभग रफली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अब हम चलेंगे भाई इंग्लिश की तरफ। ओ माय गुडनेस, हिंदी वाले अंग्रेजी का डर भाई रियल है, बाकी सारे डर तो छूमंतर हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश का डर जो है वो वास्तविक है, वो रियल है, बिल्कुल, है ना। बाकी सारे डर तो भाई कोई नहीं डरता और किसी भी डर से नहीं डरेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, देखिए हमारा OWS 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता ही आता है, आपको बिल्कुल रटना है, प्योर रट्टा अगर बोले तो। OWS हमारा प्योर रट्टा है, साइनो हमारा प्योर रट्टा है, एंटो हमारा प्योर रट्टा है, यहाँ पे रट्टा ही रट्टा है। और ईडम आपको भी ईडम जरूर पढ़ने पड़ेंगे, कहावतें और मुहावरे ये पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन, 5 नंबर तो हमारे पैसे से पक्के ही पक्के होते हैं ना, पैसेज तो भाई वो जिंदा ही बात है, फ्रेजल वर्ब आ जाएगा, सारी चीजें, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज पढ़ लीजिएगा, ये भी थोड़े से रटने वाला है। और होमोनिम्स लगभग अराउंड, है ना। इस हाँ, तो देखिए होमोनिम्स के अलावा हमारे पास जो रहेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिल इन द ब्लैंक्स आता है भाई, एरर डिटेक्शन आता है, एक्टिव पैसिव तो है ही, नरेशन आ जाएगा, है ना, और जंबल पैसेज ये सब तो आएगा ही आएगा भाई। तो ऐसा करके हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश से डरना नहीं भाई, इंग्लिश का डर हमें दूर करना है। डेली पढ़ाती हूँ यार मैं इंग्लिश, 3 से 5 डेली रेगुलर रहता है, तो प्लीज जरूर ज्वाइन किया करो। इसमें तो अभी ग्रामर पोर्शन में वोकैबुलरी स्टार्ट कर दिया अभी राइट नाउ, तो ग्रामर भी मैंने कराया है, वोकैबुलरी भी कराया है, अच्छे खासे रिवीजन भी मैंने कराया है टेस्ट पेपर के, तो वो भी रिवीजन करवाया है भाई। जो पढ़ते हैं तो भाई अपना आउटपुट जरूर देना, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंग्लिश के हालचाल, है ना। अब हम चलेंगे भाई जी रीजनिंग बॉस की तरफ। रीजनिंग को मैंने बॉस इसलिए कहा है क्योंकि ये काफी अच्छा स्कोरिंग रहा है ये सीजल 2025 में। हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन से रहे हैं सीजल 2025 में, जो कि आगे आने वाले CHSL में खेला कर सकते हैं। तो इसमें से देखिए सबसे पहला हमारा एनालॉजी रहा है, इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट था, और है ना कोडिंग डिकोडिंग आया था। इसके साथ साथ सीरीज वाले क्वेश्चन भाई मैंडेटरी है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता, किसी भी एग्जाम में उठा लो सीरीज का एक क्वेश्चन आएगा, है ना। हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस भी आए हैं। ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन तो आता ही आता है मेरे दोस्त, ब्लड रिलेशन का। विजुअल रीजनिंग आता है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी आता है। विजुअल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आता है, जैसे क्वार्टर मिरर इमेज हो गया, पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग। मेरा तो 2 क्वेश्चन फंसा था, एक मिरर इमेज का फंसा था और एक पेपर फोल्डिंग का बचा था। एम्बेडेड फिगर्स भी इसके साथ साथ एम्बेडेड फिगर्स भी आया है ना, फिगर कंप्लीशन भी आया है मेरे दोस्त। डायरेक्शन डिस्टेंस हमारा जो रहेगा ये मॉडरेट है थोड़ा सा, डायरेक्शन और डिस्टेंस, तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट है भाई, तो इनको प्लीज अच्छे से करिएगा। इस बार का जो ओवरऑल रीजनिंग का था ना, काफी अच्छा था, शानदार रहा सबका प्रदर्शन। तो भाई मैंने क्या टॉपिक छोड़े हैं, आपको क्या लगता है कि मेरे कुछ टॉपिक मैंने जो छोड़े हैं वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए और उनको कंक्लूड करना चाहिए, तब मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। मैं डेली लाइव करती हूँ 12 घंटे का, अभी थोड़ा कम हुआ है, यूट्यूब थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, मेरा सिस्टम खराब हो चुका है इस वजह से, तो थोड़ा सा कमी है आई है लाइव करने में। स्टडी विथ मी का करती थी, अभी भी करती हूँ। सो अभी का जो शेड्यूल है रिसेंट का 9 से 12:30 सुबह, फिर उसके बाद हमारा दूसरा शेड्यूल है 3 से 5 में आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, जिसमें से हम पूरा रिवीजन करेंगे भाई। फिर हमारा रहेगा 9 से 11, 11:30 तक, जिसमें से मैं पढ़ाऊंगी 9 से 10:30 तक, जिसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगी जीके पार्ट को, जो कि डेली रिवीजन होता है। सो प्लीज मुझसे जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी अपने थॉट्स जरूर शेयर करके जाना, मैंने क्या एक्सक्लूड कर दिया है, मैं क्या नहीं देख पाई हूँ, किस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं छोड़ गई हूँ, मुझे जरूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। सबके लिए मैं दुआ करूंगी भाई कि जल्दी जल्दी सबका सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। सारे लोग प्लीज लाइक कर देना, है ना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके भरोसे बैठी हुई हूँ। सो भाई इतना तो कर ही सकते हो। चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।